हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स इस चैप्टर में जो आपको कैलकुलेशंस अलग दिए गए हैं या टेबल वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट। कई सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर प्रॉब्लम हमें ये होता है कि कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन में हमें स्टेप्स क्या दिखाना है वो हमें पता नहीं चल पा रहा। तो इसीलिए मैं आपके साथ आज के वीडियो में ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर H के कैलकुलेशन से जो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आपको बोला है कि स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपने क्या किया है, अंडर वैल्यू किया हुआ है। अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जितना उसका ओरिजिनल वैल्यू है उससे आपने कम लिया है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 30,000 है, बराबर है। तो इट मीन्स कि ये जो 30,000 है वो एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, यह कम वैल्यू दिख रही है, एक्चुअल वैल्यू इसकी ज़्यादा है, बट वो वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करने का है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना अंडर वैल्यू किया है, 10%। तो आइए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको जो इसका नया वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पुट करना है रिवाइज्ड वैल्यू का। और ये फॉर्मूला जो है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में सिंगल एंट्री के आपके चैप्टर में आपने कंसेप्ट में टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। तो रिवाइज्ड वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन इंटू 100, राइट। ये आपका फॉर्मूला है। अंडर वैल्यूएशन होगा तब भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है, और ओवर वैल्यूएशन होगा तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। बट ओवर वैल्यूएशन के वक्त यहाँ पर माइनस के जगह पर आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो फॉर्मूला में एक छोटा सा यही चेंज है, माइनस और प्लस का, ठीक है। तो रही बात यहाँ पे वैल्यूज़ की, तो आपको देखिए बुक वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू मतलब आपका अभी का वैल्यू, तो ये 30,000। अंडर वैल्यू का परसेंटेज आपको पता हुआ है 10%, तो हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू देखिए हमें कितना दिया था, 30,000, राइट। परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन कितना बोला था, 10। तो आइए पुट कर देते हैं 30,000, 100 माइनस 10 इंटू 100। अब 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आता है, 90। सो 30,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, ठीक है। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल करने का जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 33,333.33 ऐसा करेंगे। तो मैं पॉइंट के बाद को छोड़ देता हूँ और ये वैल्यू को लेता हूँ 33,333 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर जो बुक वैल्यू आप दिखा रहे थे उससे ज़्यादा आ रही है। क्यों, यहाँ पे हमने अंडर वैल्यू किया था, राइट। तो अगर आपको कभी ओवर वैल्यू कहा है तो आपकी जो आंसर मिलेगा वो आपको वैल्यू क्या होगा, कम मिलेगा जितना आपने दिखाया होगा उससे, ठीक है। सो एयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी 33,333, ओके। तो इसी की जगह पर अगर ओवर वैल्यूएशन आता है तो आपको क्या चेंज करना है, फॉर्मूला में खाली आप माइनस के बजाय प्लस लेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कहा है कैलकुलेट 12.5% पीए का मतलब यहाँ पर एनम, राइट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रीसिएशन निकालने बोला है 12.5%, ठीक है। बट दो केसेस दिए। केस ए में कहा उन्होंने 2,20,000 पर आपको 1 ईयर का लेना है, और दूसरा बोला है कि 10,000 के ऊपर आपको 6 मंथ का लेना है, राइट। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है पहले डेप्रीसिएशन निकालने का वो देखिए। अब हम लोग सम्स में तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते ही है, बट हमने कभी ये स्टेप्स क्या लिखे जाएंगे वो हमने ध्यान नहीं दिया। तो आइए देखते हैं स्टेप्स। सबसे पहले डेप्रीसिएशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट, राइट, वो एसेट का जो वैल्यू है इंटू जो भी परसेंटेज आपको बोला है इंटू आप पीरियड, यानी कि टाइम जो है मंथ में या ईयर में वो आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब दोनों केसेस के लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले केस में उन्होंने देखिए अमाउंट दिया आपको 2,20,000, परसेंटेज आपका फिक्स है 12.5%। रही बात पीरियड की, तो फर्स्ट केस में आपका पीरियड कितना बोला है, 1 ईयर। सो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी 2,20,000 इंटू रेट 12.5% है, तो परसेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, अपॉन 100। सो 12.5 अपॉन 100 इंटू ईयर आपका जो है 1 लेगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ मैं, तो 12.5 का अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो मुझे नीचे एक 0 ऐड करना होगा। सो 125 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा वो, ठीक है। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा 27,500, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इस पर, राइट, नेक्स्ट केस पर, दैट इज ऑन ₹10,000 फॉर 6 मंथ, राइट। तो अभी उसमें क्या होगा, अमाउंट कितना होगा 10,000, परसेंटेज सेम है आपका 12.5%। बट रही बात यहाँ पर टाइम की, तो यहाँ पे 6 मंथ बोला है, तो जब भी आपको मंथ में बोला होगा तो आप डिवाइड बाय क्या लिखेंगे उसे, 12 क्यों लिखते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मंथ जो होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट, 12.5 अपॉन 100 करना है आपको। और यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो 6 1 6 2 आएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक की है मैंने प्रिंटिंग, राइट। तो यहाँ पे 6 के 1 और 6 1 6 2 हमने सॉल्व किया तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, ओके।
और उसके बाद आपको क्या करना है, जीरोस को आप कैंसिल कर देते हो, राइट। सो 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और 5 इंटू 125 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 625 रुपीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, खाली आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं इसके बाद। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है आपको। सो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हमने कब तक भर दिया है, 1 सितंबर 2019 तक भरा है, राइट। अमाउंटेड टू ₹1,500, और हमने भरा कितना है अमाउंट, 1,500। उन्होंने कहा कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब वो कह रहे हैं कि आपका जो साल है वो 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है, बट आपने भरा कब तक है, सितंबर तक। तो अगर आप मार्च से लेकर सितंबर आप काउंट करते हो तो कितना डेट होता है देखिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 सितंबर बोला है, मतलब सितंबर का महीने को आपको लेना नहीं है, बिकॉज सितंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो जब आप सॉल्व करते हो तो आपको मंथ के कैलकुलेशन किस तरह होंगे, इंश्योरेंस जो है वो 1 अप्रैल से लेकर, राइट, 31 अगस्त तक ही ज़्यादा है। 1 सितंबर मतलब भी 31 अगस्त हो गया, बिकॉज सितंबर खत्म नहीं हुआ है, तो हमें खाली अगस्त तक देखना है। तो अप्रैल से लेकर अगर अगस्त में काउंट करता हो, राइट, तो कितने मंथ होंगे, 5 मंथ्स होंगे। तो मतलब मुझे जो है 5 मंथ्स का यहाँ पर क्या करना है, प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करना है, राइट। और इसके लिए मुझे अमाउंट दिया गया है 1,500 रुपीज़। तो मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट है जो मैंने 12 महीने के लिए भरा है वो मेरा 1,500 रुपये है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 1,500 इंटू 5/12 लूँगा, राइट। और जिसे सॉल्व करने पर आपको आंसर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस का ₹625। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो भी हुआ हो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर दिए है। परचेसेस आपको कहा 30,000 है, सेल्स आपको कहा 15,000 है, कैरेज इनवर्ड है आपका 2,400, ओपनिंग स्टॉक है आपका 10,000, राइट। परचेज रिटर्न दिया है आपको 1,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 36,000, राइट। तो अगर अपने इस चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको पता है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक शॉर्ट में ये सारे आइटम्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आइए पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट बनाकर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ट्रेडिंग अकाउंट और अंदर सारे आइटम्स लिख दिए, ठीक है। और अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिए वो सारे लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया परचेजेस 30,000, बराबर है। बट मुझे पता है हम लोग ट्रेडिंग के अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो मैं डेबिट साइड में पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूँ 10,000। उसके बाद मैं परचेजेस लिख रहा हूँ 30,000। उसके बाद मुझे दिया है सेल्स, तो वो क्रेडिट में आता है, तो बाय सेल्स 15,000। फिर कैरेज इनवर्ड भी हमारा एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट वाला, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन परचेज में आपको परचेज रिटर्न भी बोला है ना, तो इसीलिए मैं पहले रिटर्न्स लिख देता हूँ। तो परचेज रिटर्न कितना बोला है 1,000, तो मैं माइनस करने वाला हूँ 1,000। माइनस करके ये अमाउंट आ जाएगा देखिए बाहर 29,000। ठीक है, अब इसके बाद आप कैरेज इनवर्ड लिख लीजिए, कितना 2,400। अब देखिए बचा क्या, सारी चीज़ें आपने ले ली है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है, राइट। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके 36,000। ठीक है, तो अब आप चेक कर लीजिए सारी चीज़ों को आपने ले लिया है क्या। परचेजेस लिख दिया आपने, राइट, सेल्स लिख दिया आपने, कैरेज इनवर्ड लिख दिया आपने, ओपनिंग स्टॉक लिखा है, परचेज रिटर्न आपने माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को भी आपने लिख दिया। तो सारी चीज़ों को आपने कंसीडर कर दिया है। तो अब आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप बैलेंस करते हो, टोटलिंग करते हो, और आपको यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आपका क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर बैलेंस यहाँ पर आया तो वो क्या होता है, ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल, तो हमें पता चलेगा कि हमारे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 51,000, वैरेज मेरे डेबिट साइड का टोटल कम है। तो 51,000 को मैं दोनों जगहों पर लिख देता हूँ, और उसमें से मेरा जो डेबिट साइड का टोटल आया है वो मैं माइनस करता हूँ, तो मुझे जो है यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा ₹9,600। और ये जो बैलेंस आपको आया है 9,600, यही आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना था, और ये तो हम लोग हमेशा सम्स में भी वैसे भी करते ही है। ओके, आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेटेस्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है आपको, यहाँ पर उन्होंने कहा बोरोड लोन, राइट, फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लिया है, अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज़। फिर आगे कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी कि ये लोन कब लिया गया है, 1 अक्टूबर 2019 को लिया है, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम,
15% उसका इंटरेस्ट है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 2019-20 अज्यूमिंग दैट द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, राइट। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 31 मार्च को साल ख़त्म हो रहा है, राइट। आप ऐसा अज्यूम करना है आपको, और आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बराबर है। तो ये जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करने वाले हो, आपको पता है ये इंटरेस्ट के लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला अमाउंट ऑफ लोन, सेकेंड इंटरेस्ट, और थर्ड है आपका टाइम। तो यहाँ पर टाइम की अगर हम बात करें तो जो इंटरेस्ट होगा वो कितने टाइम तक का होगा। 1 अक्टूबर को लोन लिया गया है और 31 मार्च को तो साल ख़त्म हुआ, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च का ही क्या करना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी फॉर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, राइट, जो कि 6 मंथ होता है। 1 अक्टूबर से मार्च आप काउंट करेंगे तो टोटल 6 मंथ हो रहा है। अब ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू N इंटू R अपॉन 100, राइट। तो आप ये भी लिख सकते हो अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू, राइट, पीरियड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम्स में, P इंटू N इंटू R अपॉन 100, तो सिंपल हो जाता है, तो वही करते हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पर P मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन लिया आपने 2 लाख रुपीज़, N मतलब आपका नंबर ऑफ टाइम, जो टाइम है आपका ईयर्स, यहाँ पे आपको ईयर नहीं हुआ है बट मंथ ही हुए ना, अब तक 6 महीने हुए, तो हम लोग 6/12 लेंगे उसको, ठीक है। और रही बात R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर दिया है 15%। तो हमारा फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा 2 लाख इंटू R पहले लिख रहे हैं 15/100 इंटू फिर टाइम दैट इज़ 6/12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको अमाउंट देगा ₹15,000, राइट। तो आपका जो 6 मंथ का इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। समझाइए आपको, राइट। तो ये बहुत ही सारे इजी कैलकुलेशंस थे जो हमने यहाँ पर इस वीडियो में कवर किए, और इसी तरह आगे के चैप्टर्स के भी वीडियो हम लोग जो कैलकुलेशन रिलेटेड है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर।